तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू चैनल। बच्चा आज हमारे सामने यहाँ पर जेई मेन 2026 अप्रैल अटेम्प्ट के, बाय द वे हमने जनवरी अटेम्प्ट को भी सॉल्व किया हुआ है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिलेगा, उसके अंदर तुमको रेस्पेक्टिव चैप्टर्स का जनवरी अटेम्प्ट का 2025, 24, 22, 23 सब मिल जाएगा वहां पर। आज हम लोग अप्रैल अटेम्प्ट 26 के केटीजे और थर्मोडायनेमिक्स के सारे सवाल देखेंगे। कुल मिलाकर आपको 15 सवाल पूछे गए थे और इसका ये जो प्रिंटेबल फॉर्मेट का क्वेश्चन पीडीएफ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का आपके सामने यहाँ पर 4 स्टेप्स है, आप इसको फॉलो कीजिए एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस दोज पीडीएफ्स, है ना। जनवरी अटेम्प्ट, अप्रैल अटेम्प्ट सारे आपको वहीं पे मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको नीचे है ना चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसके अंदर यू विल फाइंड एवरी सिंगल क्वेश्चन का प्रॉपर डिस्कशन फ्रॉम 2020 से लेकर 2026 तक का। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्लेलिस्ट मिलेगा, जहां पर आप और अच्छे और सिलेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए रूल सिंपल सा है, अगर आपको इस चैप्टर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। +4 -1 सही होता है तो अपने आपको +4 दीजिए, गलत होता है तो अपने आपको -1 दीजिएगा। अप्रैल अटेम्प्ट में सभी चैप्टर्स में ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आपको मोस्ट अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं। ये वो चैप्टर है जिसमें आपको एक सवाल एनटीए ने ड्रॉप भी किया था, 2-3 सवाल ऐसे हैं जहां पर गलतियां हैं बट उसको ड्रॉप नहीं किया गया है। हम लोग यहां पर सबके ऊपर चर्चा करेंगे कि भैया क्या ड्रॉप हुआ है, कहां गलतियां हैं और एनटीए ने क्या आंसर की आपको दिया था, फाइनल आंसर की। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा गया था 2 अप्रैल शिफ्ट 1 में। हमसे कहता है हीट इज सप्लाइड टू अ डायटोमिक गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, देन द रेशियो ऑफ डेल्टा क्यू, डेल्टा यू एंड डेल्टा डब्ल्यू इज हाउ मच। तो एक एक करके हम सभी को लिख लेते हैं कि भैया डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है यानी कि NCP डेल्टा टी लिखेंगे। अगर हम डेल्टा यू की बात करें तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसेस ये हमेशा आपको NCB डेल्टा टी है। और जो मेरा वर्क डन हो जाएगा एक कांस्टेंट प्रेशर के लिए, वर्क डन इज इक्वल टू योर P डेल्टा V, या फिर हम इसको लिख सकते थे NR डेल्टा टी। ये सभी आपको डायरेक्टली इक्वेशन से फॉर्मूलेज है। अब आपके पास यहां पर है डेल्टा Q इज टू डेल्टा U इज टू डेल्टा W, यानी कि दिस इज टू दिस इज टू दिस। तो अगर हम ध्यान से देखें, दिस इज योर NCP। CP क्या हो जाएगा, ये आपको एक डायटोमिक गैस है। डायटोमिक गैस का जो CV होता है, CV का इक्वेशन होता है FR/2 और F यहां पर हो जाएगा आपको 5। उसी प्रकार से हमारा जो CP हो जाएगा, इसमें आप एक R जोड़ देंगे तो CP आ जाएगा एंड दैट विल टर्न आउट टू बी योर 7R/2। तो हम लोग यहां पर CP की जगह लिख सकते थे 7R/2 डेल्टा टी इज टू N 5R/2 डेल्टा टी इज टू NR डेल्टा टी। अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी ये सब आपको यहां से उड़ जाएगा, NR 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 यहां से आपको उड़ जाएगा। और अगर हम थ्रू एंड थ्रू 2 से मल्टीप्लाई भी कर दे तो ये आपको हो जाएगा 7:5:2 विच इज योर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सीधा सा सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। 2 अप्रैल शिफ्ट 1 का +4 इसमें आपके आने चाहिए। अब देखिएगा उसी शिफ्ट का एक और सवाल पूछा गया है। अ वेसल कंटेन्स, और ये देखिएगा इंटीजर टाइप सवाल है, यानी कि जो आपको सेक्शन बी होता है जहां पे 5 सवाल है और पांचों ही आपको कंपलसरी होते हैं। अब अ वेसल कंटेन्स 0.15 मीटर क्यूब ऑफ गैस एट प्रेशर 8 बार। अब यहां पर है ना आपको कन्वर्जन नहीं लिखा हुआ है कि ये जो आपका बार है आपको उसको पास्कल में जो कन्वर्जन है आपको कितना लेना है। तो यहां पर आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि भैया जब आप इसको कन्वर्ट करते हो सो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। खैर, एंड टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड विद CP इज इक्वल टू 3R, CV इज इक्वल टू 2R, इट इज एक्सपैंडेड एडियाबैटिकली till pressure falls to 1 bar, the work done during this process is dash kilojoules। तो भैया एक एडियाबैटिक प्रोसेस में जो आपका वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू योर NR डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। अब ये रिलेशन आपको ज्ञान होना चाहिए। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो हमारे पास शुरुआती वॉल्यूम है, हमारे पास प्रेशर की जानकारी है, तो आप इस NR डेल्टा टी को लिख सकते थे क्या चीज,
डेल्टा टी इज वॉट, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा, और ये जो एन आर टी है वो क्या होता है, पी इंटू वी, तो ये हमको हो जाएगा पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे पास P इनिशियल है, तुम्हारे पास V इनिशियल है, और तुम्हारे पास P फाइनल है, लेकिन तुम्हारे पास V फाइनल नहीं है, तो हमको वो चाहिए होगा यहाँ पर प्लग इन करने के लिए वैल्यू। सो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो हम यहाँ लिख सकते हैं भैया P इनिशियल V इनिशियल गामा इज इक्वल टू योर P फाइनल V फाइनल गामा। व्हाट इज P इनिशियल, प्रेशर इनिशियल इज योर 8, क्योंकि ये भी आपको बार में है, ये भी बार में है, तो अभी फिलहाल हम दोनों तरफ बार ही लिख रहे हैं। व्हाट इज V इनिशियल 0.15, तो ये हमको हो जाएगा 0.15, एंड व्हाट वुड बी योर गामा, गामा दिया हुआ है क्या, CP3R है, CV2R है, तो गामा वुड बी रेशियो ऑफ दीज टू थिंग्स यानी 3/2, तो ये हमको हो जाएगा 3/2। P फाइनल आपको 1 है और V फाइनल हमको पता नहीं, एंड दिस इज अगेन योर 3/2। अगर हम दोनों तरफ पावर ले ले 2/3 का, तो 8 की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 0.15, एंड दिस इज योर V फाइनल। तो क्या यहां से हमको V फाइनल निकल के आ रहा है, 8 का पहले क्यूब रूट कर दो जो कि 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 है यानी कि 4, एंड 4 इंटू 0.15 इज 0.6, ये आ गया हमको फाइनल वॉल्यूम, दैट इज योर 0.6 मीटर क्यूब। अब आप यहां पर वापस से आ जाइए, दिस इज इक्वल टू व्हाट वाज योर फाइनल प्रेशर 1 बार। अब यहां पर ध्यान देना 1 के साथ 10 टू द पावर 5 भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। व्हाट इज V फाइनल 0.6 माइनस व्हाट इज P इनिशियल 8 बार 10 टू द पावर 5 भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। व्हाट इज V इनिशियल 0.15 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस दिस इज योर 3/2, रेशियो कितना है 3/2, दिस इज योर 3/2। तो अगर हम और ध्यान से देखें तो आपके पास यहाँ पर 10 टू द पावर 5 आप चाहो तो कॉमन निकाल सकते थे, दिस इज योर 0.6 माइनस एंड 8 इंटू, अगर सिर्फ 15 होता तो 120 आता, लेकिन 2 डेसिमल तक है तो ये आपको हो जाएगा 1.2, और ये नीचे में आपके पास -1/2 है। सो ये आपको ऊपर जाएगा, एट द सेम टाइम ये आपको नेगेटिव 0.6 है, तो इफेक्टिवली प्लस बचेगा ना, नीचे भी आपको माइनस है, तो इफेक्टिवली ये आपको 1.2 इंटू 10 टू द पावर 5 है। लेकिन यहाँ पर हमको चाहिए किलो जूल्स में, ये आपको आया है जूल्स में, तो किलो का मतलब है इतना कर देंगे, तो इस हिसाब से मेरा सही जवाब 120 बन जाता है। हालांकि बेटर होता अगर ये लोग यहाँ पर कन्वर्जन बार को पास्कल में दे देते, ताकि क्योंकि इंटीजर है सो यू कैन नॉट अफोर्ड एनी सॉर्ट ऑफ अप्रोक्सीमेशन ओवर हियर। क्लियर है? चलिए स्टिल हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 2 अप्रैल शिफ्ट 2 का सवाल है। देखिए कैलकुलेशन है इसके अंदर, अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन हैज वॉल्यूम दिस मच, टेम्परेचर 300 केल्विन, प्रेशर 100 किलो पास्कल एंड मास 13.2 grams. The number of moles of CO2 and oxygen gas in the mixture is how much? मान लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल्स N1 है और ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स N2 है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो आपको कितना होता है ग्राम्स में, इज इट 44 ग्राम्स, और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास होगा दैट इज गोइंग टू बी योर 32 ग्राम्स। तो हम लिख सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ मोल्स CO2 का N1 है तो CO2 का मास कितना था उस कॉम्पोजिशन में, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास दैट इज योर 44 इंटू N1, और ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 32 इंटू N2, 32 इंटू N2, और ये जो टोटल मास है हमको प्रश्न में 13.2 दिया हुआ है। अगर हम 4 से डिवाइड करें दोनों तरफ, सो 4 11 4 8, और ये हो जाएगा 3.3, तो यहां से मेरे पास 11 N1 8 N2 इज इक्वल टू 3.3 है। अभी ये एक इक्वेशन आया, दूसरा इक्वेशन आएगा PV इज इक्वल टू nRT से। कैसे? तो साहब आप अगर ध्यान से देखो PV इज इक्वल टू nRT है, तो यहां पर आप लिख सकते थे कि N इज इक्वल टू PV अपॉन RT, लेकिन N क्या है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो बेसिकली N1 प्लस N2 जो है वो है आपको PV अपॉन RT। व्हाट इज प्रेशर?
100 किलो पास्कल यानी कि 10 to the power 5. What is volume? This much. 8310 10 to the power -6. What is R? 8.31 सवाल में दिया हुआ है. एंड व्हाट इज टेम्परेचर? 300 केल्विन दिया हुआ है, तो यहाँ पर 300 लिख दिया इसको. अब अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको इसके साथ मारोगे तो यहाँ पर आपको 100 की जगह 1000 हो जाएगा. एंड 1 2 ये इसको मार देगा, 10 10 to the power 5 ये इसको मार देगा. सो बेसिकली 1/3 बच रहा है. देख रहे हो, n1 प्लस n2 1/3 है. अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए. व्हाट इज n2? अगर n1 प्लस n2 1/3 है तो n2 हो जाएगा 1/3 माइनस n1 इज इक्वल टू योर 3.3. तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 8n1 और ये 11n1 यानी 3n1 बचेगा, और ये हमको हो जाएगा 3.3 माइनस 8.3 समथिंग. ठीक है, बढ़िया है सर, बहुत ही बढ़िया है. तो यहां से हमको दिखाई दे रहा है कि n1 की वैल्यू मेरे को है ना अब आने वाली है. एक बार देख लीजिए, कुछ चीज मिसिंग नहीं होना चाहिए. n1 इज इक्वल टू 3.3 माइनस, और इसको ये कितना हो जाएगा 8/3 3 2 और 6 आएगा, और एक 7 भी लगा सकते हो. ठीक है ना, यहां पर अगर हम शून्य पकड़ भी ले, सो दिस इज योर 3n1 इज इक्वल टू 3 है ना जी, 8 है और 11 है. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपने को? दिस इज गोइंग टू बी योर 0.33, तो 0.63. सो n1 इज इक्वल टू योर 0.21. तो n1 में हमको आ गया है यहाँ पर 0.21. कहाँ पर ऑप्शन है? यही वाला ऑप्शन है. और दोनों का जो सम है वो होना चाहिए 0.33 के बराबर. तो अगर एक 0.21 होगा तो दूसरा अपने आप 0.12 आ जाएगा, ताकि समीशन 0.33 हो. तो ऑप्शन नंबर 3 मेरे को एकदम सही जवाब है. तो बस ध्यान देकर कैलकुलेशन करना है, बाकी सवाल आपको सीधा साधा ही साधा. अब देखिए, 2 अप्रैल शिफ्ट टू एक और सवाल है. 5 moles of unknown gas is heated at constant volume from 10 to 20 degrees centigrade. So volume in the process is constant, number of moles is 5, change in temperature is your 10 से 20 गया तो 10 है ना. The molar specific heat of the gas at constant pressure is इतना. अब यहां पर ध्यान देना, ये आपको कैलोरीज है, लेकिन आपको गैस कांस्टेंट दिया है जूल्स में, और हमको आंसर चाहिए कैलोरी में. तो हम कह रहे हैं कि ये जो आपका R है ना, इसको कैलोरी में कन्वर्ट करो. ठीक है, और कैलोरी में कन्वर्ट करना होगा इसको, तो आप इसको 4.18 से डिवाइड करेंगे. मुन्ना 8.36 डिवाइडेड बाई 4.18 एंड दिस गिव्स यू योर 2 कैलोरीज पर मोल, जो भी वहां पे लिखा हुआ था. ठीक है, और Cp की वैल्यू आपको यहां पर 8 दिया हुआ है. तो भैया तुमको Cv पता चल गया ना, Cv इज Cp माइनस R, है कि नहीं. तो 8 माइनस 2 करोगे तो ये तो हमको 6 आएगा, और सब कुछ अभी कैलोरीज में आ रहा है. हमसे पूछा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो भैया डेल्टा यू क्या होता है? NCV डेल्टा टी. ना n मेरे पास 5 है, Cv मेरे पास 6 है, और डेल्टा टी मेरे पास यहां पर 10 है. तो इस लिहाज से हमारे को यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 300 आ रहा है. इंटीजर टाइप में है, देखिएगा एकदम शुद्ध 300 आना चाहिए. क्लियर है? चलिए, इसमें भी बेटर रहता कि ये जो कन्वर्जन है ना कैलोरी और जूल्स का, वो एग्जैक्टली मेंशन कर देते, क्योंकि सवाल इंटीजर सेक्शन में है. सो अप्रोक्सीमेशन का दायरा, मतलब कोई स्कोप नहीं है वहां पर. अच्छा देखिए, 1 gas of n1 mole of molecules at temperature T1, volume V1 and pressure P1. ठीक है, तुम्हारे पास एक गैस है, n1 है, टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम V1 है और प्रेशर P1 है. अनदर गैस n2 T2 V2 P2. समझ रहे हो तुम? n2 T2 V2 P2. ठीक है, are mixed resulting in pressure P and volume V of the mixture. The temperature of the mixture is going to be how much? तो मेरा कहना यह है कि आपको जो नंबर ऑफ मोल्स रहेगा, जो पहले है वही बाद में भी रहेगा.
नंबर ऑफ मोल्स आपको जो पहले है इट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स कितना था, एन इज इक्वल टू पी वी बाई आर टी। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, पी वन वी वन अपॉन आर टी वन प्लस पी टू वी टू अपॉन आर टी टू। और बाद में भी आपका नंबर ऑफ मोल्स टोटल जो है सेम रहेगा। और बाद में तो आपका जो गैस का प्रेशर है ना वो भी कॉमन आ गया है और वॉल्यूम भी मिक्सचर का वी आ गया है। तो अब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं यहां पर प्रोडक्ट एन इज इक्वल टू पी वी बाई आर टी, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। सो पी वी अपॉन आर इंटू वॉट एवर योर फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर माइट बी। तो आर से आर मेरे को यहां पर कैंसिल हो जाएगा। आप अगर यहां पर T1 T2 का एलसीएम ले लो तो ले ही लो ना, तो ये आपको हो जाएगा P1 V1 मल्टीप्लाइड बाई T2, ये आपको हो जाएगा P2 V2 मल्टीप्लाइड बाई T1 इज इक्वल टू योर PV अपॉन योर T फाइनल। तो यहां से अपने को T फाइनल निकल के आ रहा है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी योर PV T1 T2 होल डिवाइडेड बाई योर P1 V1 T2 प्लस दिस इज योर P2 V2 T1। इस प्रकार का हमारे पास यहां पर ये मैच हो रहा है, यहां पर ये भी है, यहां पर ये भी है, यानी ऑप्शन नंबर 2 मेरा यहां पर सही बैठ रहा है। क्लियर एकदम, बढ़िया है। चलिए आगे देखते हैं। 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का आपके सामने यहां पर प्रश्न है। हमसे कहता है एन आइडियल गैस अंडरगोज अ प्रोसेस मेंटेनिंग अ रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एज दिस मच। कि भैया आइडियल गैस है यानी कि पी वी इक्वल टू एनआरटी तो फॉलो कर रहा है, उसके साथ साथ प्रेशर और वॉल्यूम का ये भी रिलेशन वो फॉलो कर रहा है, जहां पर पी नॉट और वी नॉट कॉन्स्टेंट है। हम नहीं कह रहे, सवाल बोल रहा है इफ टू सैंपल्स ए एंड बी 2 मोल्स ईच, है ना, दोनों सैंपल में आपको नंबर ऑफ मोल सेम है, विथ इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट एंड 3 वी नॉट रेस्पेक्टिवली अंडरगो अबव मेंशन प्रोसेस एंड अटेन, ये देखिएगा, अटेन सेम pressure, then the difference at the temperatures of these samples TB minus TA is how much। वो एक प्रोसेस से गुजरा और फाइनली कहता है कि दोनों का प्रेशर जो है वो सेम है। तो बताइए उनका जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो कितना है उस समय। ठीक बात है सर। प्रॉब्लम क्या है, देखते हैं कि इस सवाल में प्रॉब्लम है भी कि नहीं है। अगर दोनों का फाइनल प्रेशर सेम है ना, ये दोनों टर्म आपको कांस्टेंट है, मेरी बात को समझिएगा। ये P नॉट दिस इज योर 1 प्लस वी नॉट अपॉन, मान लेते हैं कि पहले वाले का सैंपल ए का जो फाइनल वॉल्यूम है वो V1 है, का होल स्क्वायर माइनस 1 शुड बी इक्वल टू, और जो सैंपल बी है उसका भी प्रेशर कहता है कि सेम है, राइट। सो P नॉट हम दोनों के फाइनल प्रेशर को इक्वेट करें, क्योंकि सवाल कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। V2 ये आपको हो जाएगा पावर 2, दिस इज योर -1। अगर इस हिसाब से हम देखें इनको, अगर तुम सॉल्व करने बैठोगे ना, ये LHS और RHS इक्वल होने का क्या मतलब है कि भैया ये V1 और ये V2 दोनों बराबर है, यानी कि दोनों का जो फाइनल वॉल्यूम्स है, फाइनल वॉल्यूम जो है वो भी बराबर है। अब तुम समझो PV इज इक्वल टू एनआरटी में दोनों का फाइनल प्रेशर सेम, फाइनल वॉल्यूम सेम, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स भी सेम, यानी दोनों का टेम्परेचर भी सेम। तो फाइनली दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो तो 0 होना चाहिए। ठीक है, सवाल में प्रॉब्लम है, लेकिन हम बता रहे हैं कि अगर तुम इसको सॉल्व करने पर भी आ जाओ तो तुम्हारा डेल्टा टी शून्य आना चाहिए, जो कि हमारे पास यहां पर है नहीं। तो क्यों सर ऐसा है कि कई जगह अगर हम लोग सोल्यूशन देखने जाते हैं तो वहां पर ऑल्दो इसको एनटीए ने फाइनली ड्रॉप कर दिया था, दिस क्वेश्चन हैज बीन ड्रॉप्ड, देन व्हाई स्टिल एट मेनी प्लेसेस दिस आंसर इज गिवन। तो ये क्यों दिया हुआ है, बिकॉज अगर तुम इनिशियल टीबी माइनस टीए करने आ जाओ, यानी कि शुरुआत में सैंपल ए का वॉल्यूम तुम्हारे पास वी नॉट है, तो यहां पर तुम वी नॉट डाल दो, यहां पर वी नॉट डाल दोगे तो वी नॉट मर जाएगा, तो ये बेसिकली आपको आ जाएगा पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 + 1, लेकिन पावर -1 है, यानी प्रेशर जो हो जाएगा सैंपल ए का दैट इज गोइंग टू बी योर पी नॉट बाई 2। समझ रहे हैं। और अगर हम 3 वी नॉट डाल दे यहां पर तुम डाल दो 3 वी नॉट,
तो आपको वी नॉट, ये देखिएगा वी नॉट मर गया, ये आपको हो जाएगा 1/9, यानी कि सैंपल बी का जो प्रेशर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी योर पी नॉट 1 + 1/9, लेकिन ये -1 भी है। कहने का मतलब है कि ये आपको आएगा तो ऐसे 10/9 -1, मतलब ये आपको हो जाएगा 9 पी नॉट अपॉन 10। तो ये दोनों हो गए आपको रेस्पेक्टिव इनिशियल प्रेशर्स उन दोनों के। ठीक बात है। तो अगर तुम्हारे पास पीए आ गया, तुम्हारे पास पीबी आ गया, तो तुम दोनों का रेस्पेक्टिव टीए और टीबी निकाल सकता है। व्हाट वुड बी टीए? टीए वुड बी योर ए का प्रेशर पीवी अपॉन आर टी, बेसिक सॉरी पीवी अपॉन एनआर, पीवी अपॉन एनआर। तो तुम्हारे पास टीए कितना हो जाएगा? व्हाट इज पी? पी नॉट बाई 2, तो ये हमको हो जाएगा पी नॉट बाई 2। वॉल्यूम मेरे पास शुरुआत में कितना है? वी नॉट अपॉन योर नंबर ऑफ मोल्स, हमसे कहता है कि शायद 2 दिया हुआ था ना कहीं, 2 मोल्स, तो ये आपको हो जाएगा 2 इंटू आर। तो ये हमको आ रहा है पी नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाई 4 इंटू आर। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पर टीबी भी सॉल्व कर सकते हो। सो व्हाट वुड बी योर टीबी? टीबी आ जाएगा आपको पीवी अपॉन एनआर। सो पी है हमारे पास इतना 9 पी नॉट अपॉन 10, वॉल्यूम इज 3 वी नॉट, अगेन 2 इंटू आर। तो ये हमको हो जाएगा 27 पी नॉट वी नॉट अपॉन योर 20 इंटू आर। ठीक है, ये हमको हो गया है टीबी, ये हमको हो गया यहाँ पर टी ए। सो आप बेसिकली दोनों का सब्ट्रैक्शन जब करोगे, सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर डूइंग 27/20 -1/4, है ना, 1/4 है यहाँ पर 27/20 है। तो यहाँ पर आप 20 का एलसीएम लो, दिस इज योर 27 माइनस योर 5, यानी कि आपको जाएगा 22/10, 22/20 यानी कि 11/10, जो कि यहाँ पर आपको 11/10 का रेशियो है। लेकिन ये तब आपको आया जब आप शुरुआती ले रहे हो, है ना, जबकि सवाल का लैंग्वेज से लग रहा है कि वो फाइनली पूछ रहा है। खैर, अल्टीमेटली सवाल को आपको ड्रॉप किया गया है, और सिर्फ यही एक सवाल नहीं, अभी आगे आपको और कई सारे यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। खैर, यहां पर आपके सामने असर्शन रीजन है। इफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ H2 and O2 molecules kept in 2 different size containers are same, then their temperatures will be same. अब आपको जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, राइट, पर मॉलिक्यूल की आप बात करोगे, वो आपको होता है हाफ KT, है ना, वो आपको होता है हाफ KT। मोनोटॉमिक है, डायटॉमिक है, इट कैन बी योर 3/2 KT या फिर आपको 5 KT/2। एट द एंड ऑफ द डे ये आपको सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो भैया अगर ये सेम है, मतलब आपको टेम्परेचर दोनों का सेम है, तो ये आपको ट्रू है। आरएमएस स्पीड H2 और O2 मॉलिक्यूल्स का सेम है एट सेम टेम्परेचर। आरएमएस स्पीड आपको होता है √3 RT/m। टेम्परेचर सेम है, दैट डजंट गारंटी कि भैया स्पीड भी सेम हो गया, क्योंकि आपको मॉलिक्यूलर मास पे भी डिपेंड कर रहा है, जो कि दोनों के लिए अलग अलग होने वाला है। यानी कि भैया ऑप्शन नंबर 3, 7th का 3 जो है वो आपको सही जवाब है। क्लियर है? बढ़िया है। चलिए बात करते हैं इस सवाल में। इसको लेकर भी बड़े ही बात विवाद हुए, बट एनटीए गेव द आंसर दैट इट वांटेड टू गिव। Change in internal energy of a system containing n moles of ideal gas can be written as, तो डेल्टा यू आपको NCV डेल्टा टी होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और कई बच्चों को CV का एक फॉर्मूला याद रहता है, दैट इज योर R/γ-1, तो उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ पहुँचा कैसे जाता है, तो आप CP - CV इज इक्वल टू R से आप लिख सकते हो CV इज इक्वल टू योर CP - R, और CP अपॉन CV आपको होता है गामा, तो आप CP को लिख सकते हो गामा इंटू CV। तो यहाँ पर आप इसको बेसिकली यहीं पे आप लिख दो, गामा इंटू CV माइनस CV इज इक्वल टू योर R, मतलब CV आपको आ जाएगा R/γ-1। तो यहाँ से यहाँ हम लोग पहुँच सकते हैं इस इक्वेशंस का इस्तेमाल करके। तो ये जो आपको लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड गामा इज इक्वल टू दिस मच।
तो ये अपने आप में एक आपको इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, तो यह तो आपको ट्रू है। यहाँ पर आपके पास एक और स्टेटमेंट है कि भैया गामा जो है वो इसके बराबर है, तो गामा जो है बेसिकली आपको CP/CV होता है, और CV हमको होता है FR/2, यानी कि यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मूले का इस्तेमाल हो रहा है। CP होता है आपको CV+R, CV होता है FR/2, और यहाँ पर एक R जोड़ते हो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये ले दे के इतना आ ही जाएगा, जो कि ये भी स्टेटमेंट हमको ट्रू समझ में आ रहा है। अब अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट वे में इसका इस्तेमाल करके तुम यहां से यहां पहुंच सकता है। तुम चाहो तो CV को भी लिख सकते थे FR/2, और फिर यहां से तुम F का फॉर्मूला इस्तेमाल करके यहां तक पहुंच जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि एनटी का मानना है कि यहां पर जो भी ये दिया हुआ है ये डायरेक्ट इसका रीजनिंग नहीं है, इनडायरेक्ट रीजनिंग आप फिर भी कह सकते हो। तो शायद यही मान के उन्होंने कहा है कि भैया दोनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट है, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इस पर्टिकुलर सवाल में। ठीक है एम्बिग्युइटी के दायरे में आप इसको ला सकते हैं, बट दिस इज व्हाट दे गेव इन अप्रैल अटेम्प्ट एट दैट टाइम। अच्छा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब तुमको याद है क्या है जीरोथ लॉ? सबसे शुरुआत में चैप्टर का सबसे पहले यही पढ़ा देते हैं कि भैया तुम्हारे पास इस प्रकार से है, ए और बी है और यहाँ पे सी है। ए अगर सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी अगर सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ये जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करता है। सो गिव्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। चलो ठीक है, हम इसको सही मान लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में तुम डेल्टा यू के बारे में पढ़ते हो, चलो अच्छी बात है। इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, डेल्टा क्यू इज नॉट इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो ये जीरो हो गया, मतलब डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू इक्वल है, अनइक्वल नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल। पहले तो होता क्या है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव? इंटेंसिव और एक्सटेंसिव वेरिएबल वो होता है जो कि आपको अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। सिंपल तरीका को समझने के लिए क्या है कि मान लीजिए कि तुम्हारे पास एक बॉक्स है और इसमें आपके पास गैस है। ठीक बात है। इस पूरे सिस्टम का टोटल जो अंदर गैस है, इस पूरे गैस का मास है मान लो 2 ग्राम। अगर मैं इसको बीच से काट दूं, एकदम बीचों बीच से, तो अब जो मेरे पास इधर गैस बचा है इसका मास हो जाएगा 1 ग्राम। यानी कि अमाउंट पे ये डिपेंड कर रहा है कि आपने कितना अमाउंट चूज किया है। तो इसको कहते हैं, तो यहां पर मास आपको हो जाएगा एक्सटेंसिव वेरिएबल। लेकिन मैं अगर तुमसे बोलूं कि अभी जो प्रेशर है यहां पर दैट इज इक्वल टू योर 1 ATM, तुम इसको अगर बीच से इमेजिनरी डिवाइड कर दो तो यहां पर जो आपको गैस है अभी भी इसका प्रेशर 1 ATM ही रहेगा। समझ रहे हो? तो वो चेंज नहीं हो रहा है। तो यानी कि आप इसको डाल सकते हैं इंटेंसिव वेरिएबल के कैटेगरी में। तो अब हमसे सवाल में कह रहा है कि भैया प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल गिव्स एक्सटेंसिव वेरिएबल। आप इसको एग्जांपल के तौर पे समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आपके पास डेंसिटी है। डेंसिटी कैसा क्वांटिटी है? एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है? डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव है। डेंसिटी इज इंटेंसिव वेरिएबल, है ना। अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तुम्हारे पास इतना बड़ा आयरन है, इसका डेंसिटी जो होगा, इसमें से छोटा सा तुम टुकड़ा निकाल लो। ऑफ कोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, तुम इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लो, उसका डेंसिटी भी सेम रहने वाला है। ठीक बात है। एंड व्हाट इज वॉल्यूम? व्हाट इज वॉल्यूम माय डियर फ्रेंड? वॉल्यूम आपको एक्सटेंसिव है, यहां पर लिख देते हैं वॉल्यूम। ये रहा वॉल्यूम। वॉल्यूम तो आपको एक्सटेंसिव है, ये अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट ले ले, एक इंटेंसिव और एक एक्सटेंसिव क्वांटिटी का अगर हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, एंड दिस गिव्स यू अ मीनिंगफुल क्वांटिटी विच एक्चुअली इज योर मास। तो मास कैसा क्वांटिटी है? सर मास तो एक्सटेंसिव है, अभी आप समझा रहे थे, तो यानी कि प्रोडक्ट जो है वो आपको बिल्कुल सही है। रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव वेरिएबल टू मास विल बी एन एक्सटेंसिव वेरिएबल। रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव वेरिएबल टू मास, फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम। वॉल्यूम एक्सटेंसिव है अपॉन मास, राइट। इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम।
दिस इज योर स्पेसिफिक वॉल्यूम, या फिर तुम इसको इनवर्स ऑफ डेंसिटी भी समझ सकता है, समझ रहा है ना। तो इनवर्स ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी आपको क्या था, इंटेंसिव था, तो इनवर्स ऑफ डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक एक वॉल्यूम वो भी आपको इंटेंसिव है, तो एक्सटेंसिव नहीं होगा, ये वाला मेरा गलत है। तो ए, बी और डी, यानी कि मेरे को ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही जवाब है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, 6 अप्रैल शिफ्ट 1। Two closed vessel of same volume are joined through a narrow tube. एक वेसल ये रहा, एक वेसल ये रहा, दोनों ही वेसल का वॉल्यूम जो है वो सेम है, are joined by a narrow tube and both vessels are filled with air of pressure 90 किलो पास्कल। दोनों में ही जो प्रेशर है वो फिलहाल 90 किलो पास्कल था, दोनों में ही टेम्परेचर फिलहाल 400 केल्विन था। ठीक है, कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ वन वेसल कांस्टेंट at 400 Kelvin and second vessel temperature is raised to 500 Kelvin, the final pressure in the vessel is how much। तो शुरुआत में ये कंडीशन थी, फिर आपने इन दोनों चेंबर को आपस में कनेक्ट कर दिया है, राइट, एंड somehow you are able to keep the left side temperature at 400 Kelvin और यहां आप टेम्परेचर 500 केल्विन कांस्टेंट मेंटेन कर रहे हैं। वॉल्यूम तो देखो वी ही रहेगा इधर उधर में, है ना। प्रेशर इधर मान लेते हैं फाइनल पी नॉट है, तो यहां पर भी तो सर पी नॉट ही होगा क्योंकि आपको ये ट्यूब से कनेक्टेड है, राइट। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दोनों साइड का प्रेशर आपको सेम रहेगा। अच्छा, द फाइनल प्रेशर इन द वेसल इज गोइंग टू बी हाउ मच। बढ़िया है साहब। तो हमको समझ में आ रहा है कि ठीक है, आप यहां पर टेम्परेचर सेम वेम कर रहे हो, मोल्स इधर उधर शिफ्ट हो रहे होंगे, वॉट एवर, एट द एंड ऑफ द डे टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमको सेम रहेगा। शुरुआत में यहां पर कितना मोल्स है, मोल्स इज इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी। यहां पर कितना है मोल्स, 90 इंटू वी डिवाइडेड बाई आर इंटू 400 प्लस सेम टू सेम होगा 90 इंटू वी अपॉन आर इंटू 400 इक्वल्स टू, इसमें कितना है प्रेशर हमको पता नहीं है, पी नॉट वी अपॉन आर इंटू 400 प्लस पी नॉट वी अपॉन आर इंटू 500। ठीक है, तो ये जो v बाई आर है ना, इसको तो आप सल्टा दो, तो यहां पर आपके पास आ रहा है 180/400 और यहां पर देखो हम यहां पर प्रेशर रखे हैं किलो पास्कल में, तो जो भी पी नॉट आएगा वो भी आपको आएगा किलो पास्कल में, तो हमको मेरा फाइनल आंसर ही निकल के आने वाला है। और यहां पर आपके सामने क्या है, और अच्छा हम क्या कह रहे हैं ना, ये हटाओ जीरो को भी, ये जो दो जीरो है ना हटाओ इसको भी, तो ये हमको हो जाएगा 180/4 और यहाँ पर 20 एलसीएम हो जाएगा एंड दिस विल बी योर 5 पी नॉट प्लस 4 पी नॉट विच इज योर 9 पी नॉट। ठीक है, तो 9 भैया इसको मारेंगे तो 20 और 4 इसको मारेगा तो 5, यानी कि पी नॉट जो है अपना निकल के आ रहा है 100 विच इज योर ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वेट करना है। चलिए आइए देखिए फिर से एक और प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन, उसी शिफ्ट का सवाल है, 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का। A certain gas is isothermally compressed to 1/3 of its initial volume, मतलब अच्छा खासा कंप्रेशन हुआ है, कोई छोटा मोटा कंप्रेशन नहीं है, मतलब आपका जो इनिशियल वॉल्यूम है वो 3 लीटर है, तो फाइनल वॉल्यूम आपको 1 लीटर है ना, गुड अमाउंट ऑफ कंप्रेशन। By applying required pressure, if the bulk modulus of the gas is this much, the magnitude of work done on the gas is how much? सबसे पहली बात कि सर ये बल्क मॉडुलस का इस्तेमाल कैसे करेंगे, है ना। तो बल्क मॉडुलस आपको होता क्या था, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस वी डी पी बाई डी वी, दिस यू स्टडी इन द चैप्टर सॉलिड्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में। इसके अलावा अगर प्रोसेस आपका कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करो, दिस इज योर
पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0. सो P इज इक्वल टू माइनस वी डी पी अपॉन डी वी. तो हमको दिख रहा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस अगर है, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, सो दिस इज इक्वल टू P. और हम जानते हैं कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू बीटा, यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर योर प्रेशर बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू प्रेशर एट दैट इंस्टेंस. ठीक है, लेकिन आप ये बात जानते हैं कि अगर तुम आइसोथर्मल कंप्रेशन कर रहे हो, अगर वॉल्यूम वेरी कर रहा है तो प्रेशर भी वेरी करेगा, प्रेशर भी वेरी करेगा. तो जैसे जैसे प्रेशर चेंज होता चला जाएगा वैसे वैसे बल्क मॉडुलस भी आपको फिर बदलता चला जाएगा, है ना. चलो ठीक है, एक बार के लिए फिर भी हम मान लेते हैं कि हम लोग बल्क मॉडुलस जो है वो यही इस्तेमाल करेंगे और कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे, हालांकि उसमें भी टेक्निकल प्रॉब्लम है. तो वर्क डन जो होगा मेरे लिए, वर्क डन बाय द गैस जो होता है दैट इज इक्वल टू योर एनआर डेल्टा टी लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल. हमसे कह रहा है वर्क डन ऑन द गैस कर रहा है, दिस इज वर्क डन बाय द गैस. तो अगर वर्क डन ऑन द गैस भी अगर हम लोग देखते हैं तो एक नेगेटिव साइन लगा दो. सो दिस इज इक्वल टू योर एन आर टी लॉग वी इनिशियल अपॉन वी फाइनल. अगर इस हिसाब से सॉल्व करने के लिए हम लोग जाएंगे, ठीक है, अ सर्टेन गैस इतना 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 अप्लाइंग इतना, इफ बल्क मॉडुलस इतना है, द सो एंड सो. सो एनआरटी को यहाँ पर है ना इनिशियल स्टेट लिया गया है. इनिशियल स्टेट भी अगर लो, बहुत ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन और बहुत ज़्यादा अजम्पशन लिया जा रहा है. स्टिल एनआरटी इज इक्वल टू योर पी वी, दिस इज योर लॉग 3, है ना. वी इनिशियल अपॉन वी फाइनल वुड बी योर लॉग 3 एंड P के जगह आपका जो बल्क मॉडुलस है दैट 3 इंटू 10 टू द पावर 5, योर वॉल्यूम दिस इज योर 3 इंटू 10 टू द पावर, अच्छा ये आपको लीटर है, 1 लीटर इज 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब एंड दिस इज योर लॉग 3. तो यहाँ पर आपको ये आ जाएगा 900, ये लॉग 3 है नॉट लॉग 2. सो 900 इंटू योर लॉग 3. अब लॉग 3 का वैल्यू अपने पास है नहीं, आप जब इसको सॉल्व करते हो तो मेरे ख्याल से तकरीबन आपको आंसर जो है वो 989 के आसपास निकल कर आता है. ऑफ कोर्स ये आंसर नहीं दिया गया है, हालांकि इसमें भी बहुत सारा अजम्पशंस एंड अप्रॉक्सीमेशन लेकर इसको लाया गया है. यहाँ तो ठीक है ना, 339 और ये 100 है, ठीक है 100 ये है. खैर एनीवेज, सो ऐसा क्या हुआ जो उन लोगों ने आंसर जो है वो 600 दिया है. एनटीए डिडंट ड्रॉप दिस क्वेश्चन एंड दे इवेंचुअली गेव द आंसर एज योर 600. सो तुमको पता है आंसर 600 कैसे आएगा? जब तुम वर्क डन लगा दोगे P डेल्टा वी, विच इज बेसिकली अ कांस्टेंट प्रेशर वर्क डन इक्वेशन. और जब तुम कांस्टेंट प्रेशर मान लेते हो तब सेंस भी बन रहा है कि तुम सिर्फ कांस्टेंट बल्क मॉडुलस का इस्तेमाल कर रहे हो 3 इंटू 10 टू द पावर 5 का, और डेल्टा वी में तुम्हारे पास यहाँ पर हो जाएगा चेंज इन द वॉल्यूम. पहले 3 लीटर है, फिर आपको 1 लीटर है, तो चेंज बेसिकली आपका 2 हो जाएगा. सो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और यहाँ से देखिए आपको 600 आ रहा है जो कि उन्होंने आंसर में दिया हुआ है. बट क्या कॉन्सेप्ट है, क्या डीप अंडरस्टैंडिंग है, दे ओनली नो. खैर मेरा काम है बता देना कि भैया क्या सही है क्या गलत है, बाकी यू कैन स्किप सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ओके, सो लुक हियर, सिलेंडर पिस्टन का सवाल है. 6 अप्रैल शिफ्ट 2 का प्रश्न है. अ सिलेंडर विथ एडियाबैटिक वॉल्स इज क्लोज्ड एट बोथ, एडियाबैटिक बोला है, बोथ एंड्स एंड इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट्स बाय अ फ्रिक्शनलेस एडियाबैटिक पिस्टन. अच्छा, इस प्रकार से मेरे पास सिचुएशन है. सो आई एम मेकिंग 2 फिगर्स बिकॉज आई नो व्हाट द क्वेश्चन इज गोइंग टू आस्क. ये आपके पास पार्टीशन है, ठीक है. 2 कंपार्टमेंट्स बाय फ्रिक्शनलेस एडियाबैटिक ब्ला 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 ब्ला. आइडियल गैस इज फिल्ड इन बोथ द चेम्बर्स एट सेम P, V एंड T. मतलब इधर भी प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर यही है, इधर भी प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर आपको वही है. फिर आपने क्या किया, आपने लेफ्ट साइड को हीट करना शुरू किया. आपने यहाँ पर लगा दिया होगा कोई हीटर, तो लेफ्ट साइड को तुम हीट सप्लाई कर रहे हो. ऑल्दो जो वेसल है वो एडियाबैटिक है मटेरियल, लेकिन तुम एक्चुअली में इस वाले गैस को हीट दे रहे हो, तो यहां पर जो प्रोसेस है अब वो एडियाबैटिक नहीं है. लेकिन इस हीट को पाने के बाद
यहाँ का जो भी गैस मॉलिक्यूल होगा उनका एनर्जी बढ़ेगा, वो और जोर से जाके इसके साथ टकराएंगे, तो ये जो पिस्टन है ना वो आपको राइट साइड मूव करना शुरू करेगा। मानते हैं कि मूव करते 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 अब ये सिचुएशन आया है जब आपको पिस्टन आ गया है इक्विलिब्रियम में। अंटिल द प्रेशर चेंजेस टू 27/P, तो हीट आप लेफ्ट चेंबर को दे रहे हो तब तक जब तक इस तरफ का प्रेशर इतना नहीं हो जाता, ठीक है। एंड यू ऑलवेज अज्यूम द प्रोसेस इज वेरी वेरी स्लो, दिस पिस्टन इज मूविंग वेरी वेरी स्लो, विच मीन्स दिस पिस्टन इज ऑलवेज एज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इस पिस्टन पे हमेशा नेट फोर्स आप जीरो मानते हो, यानी कि जो प्रेशर इधर होगा इवेंचुअली वही प्रेशर आपको इधर भी होगा। इधर का फाइनल वॉल्यूम क्या है, हमको वही पूछा सवाल में। इफ इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ईच कंपार्टमेंट इज 9 लीटर, सो वी हमको दे दिया है सवाल में 9 लीटर। देखिए इस वाले चेंबर को कोई हीट नहीं मिल रहा है ना, यानी कि इस चेंबर में आपको प्रोसेस एडियाबैटिक है, तो पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट यहां पर लगा सकते थे। सो पीवी गामा इज इक्वल टू 27/8 P, दिस इज योर वी फाइनल गामा। ठीक बात है साहब, पी ने पी को मार दिया। किस प्रकार का गैस है, अच्छा 3/2 दिया हुआ है हमको, पहले क्यों नहीं बताया भाई साहब। दिस इज योर 3/2, दिस इज योर 27/8, दिस इज योर वी फाइनल 3/2। तो अगर हम दोनों तरफ 2/3 का पावर ले ले तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 27/8 2/3, दिस इज योर v फाइनल। सो v इज इक्वल टू 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, 8 का क्यूब रूट 2 और इस पूरे पे स्क्वायर, यानी कि जो v फाइनल है दैट इज इक्वल टू योर 4/9 इंटू v, एंड v वॉज 9 लीटर्स, यानी कि फाइनल वॉल्यूम जो राइट चेंबर में है दैट इज योर 4 लीटर्स। ऑप्शन नंबर 2, दिस इज योर 4 लीटर। क्लियर एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 2 moles of an ideal monoatomic gas at temperature T is mixed with 6 mole of another ideal monoatomic gas at temperature 2T, then the temperature of mixture is how much? So basically आप यहां पर एनर्जीज जो है मिक्सिंग से पहले सिस्टम का इंडिविजुअल एनर्जीज और मिक्सिंग के बाद सिस्टम का टोटल एनर्जी आप उसको इक्वेट कर दो। एनर्जी जो होता है दैट इज इक्वल टू एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू योर FRNT/2, ठीक है। अब लेकिन संजोग से दोनों ही मोनोएटॉमिक है तो हम F को F ही लिख रहे हैं। तो सबसे पहले की बात करते हैं, FR नंबर ऑफ मोल्स कितना है 2 और टेम्परेचर कितना है T डिवाइडेड बाई 2 प्लस FR, सेकेंड केस में नंबर ऑफ मोल्स 6, टेम्परेचर कितना है 2T/2 इक्वल्स टू फाइनल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो कोई कॉमन टेम्परेचर होगा, उसको नाम दे देते हम लोग यहां पर T फाइनल। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर, दिस इज योर FR/2 T/2 प्लस FR नंबर ऑफ मोल्स इज 6, दिस इज योर T/2। अब क्या करना है, बस FR 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 2 2 2 एंड 2। तो आपको RHS में, LHS में तुमको क्या दिख रहा है 2T प्लस 12T दैट इज योर 14T इज इक्वल टू, और RHS में मेरे पास यहां पर है 8TF, यानी कि जो TF आ रहा है दैट इज योर 14/8T, यानी कि 7/4T विच इज योर ऑप्शन नंबर 4। क्लियर एकदम। कोई फॉर्मूला अगर नहीं भी रटा हुआ है तब भी बेसिक से आप उठाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, 8th शिफ्ट 2 का है, अनफेयर क्वेश्चन है, बताते हैं क्यों। 1 मोल ऑफ अ डायटोमिक गैस, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1, डायटोमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, ये 5 में 2 कंट्रीब्यूशन होता है, ट्रांसलेशनल का 3 और रोटेशनल का 2। अब देखो उसका लैंग्वेज देखो, डायटोमिक गैस हैविंग
रोटेशनल मोड्स ओनली। तो कई बच्चों को लगा कि भाई साहब इसमें सिर्फ रोटेशनल मोड ही है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 की जगह सिर्फ 2 लेंगे, 3 तो ट्रांसलेशनल का था। या फिर हो सकता है कि वो ये लिखना चाह रहे होंगे कि इसमें रोटेशनल मोड्स ही है, इसमें वाइब्रेशनल मोड्स नहीं है, तो आप इसको 5 ही लेके चले। तो कहीं ना कहीं वो भी चाहते थे कि आप इसको 5 लेके चले। हम आपको बस बता रहे कि कंफ्यूजन क्या क्या होने वाली थी बच्चों के साथ। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंडर इज, अच्छा एक सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है ना, देखिएगा ये आपको ऐसा 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 एंड दिस इज योर पिस्टन, ठीक है। अब हमसे कहता है कि जो इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शन है दैट इज योर 4 इंटू 10⁻⁻⁴। द गैस इज हीटेड स्लोली टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 to 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड। आप जो है इसको हीट सप्लाई कर रहे हो और ये पिस्टन आपको बहुत धीरे 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 स्लोली 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 इट इज मूविंग अबव, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और पिस्टन का कोई खुद का मास नहीं है, सवाल में लिखा हुआ है नेग्लेक्ट द मास ऑफ द पिस्टन। और ये आपको ऊपर शिफ्ट किया है कितना, 25 mm, 25 mm। सो बेसिकली जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। डेल्टा वी अगर हमसे कोई पूछेगा तो वो हम निकाल सकते हैं, एरिया इनटू दिस डिस्प्लेसमेंट। एक्सटर्नल प्रेशर जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो P0 है। अब होता क्या है कि अगर आपका ये पिस्टन इतना स्लोली स्लोली ऊपर मूव कर रहा है तो पिस्टन का पे नेट फोर्स हमेशा 0 होना चाहिए, है ना। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, वेरी स्लो प्रोसेस, तो जो प्रेशर ऊपर होगा वही प्रेशर अंदर भी होना चाहिए हमेशा। अच्छा, और रादर बेटर वुड बी जो फोर्स ऊपर से लग रहा है वही फोर्स नीचे होना चाहिए। पिस्टन का खुद का कोई मास नहीं है तो आप यहां पर mg नहीं लिख सकते, कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां से प्रेशर P0 है तो अंदर का भी प्रेशर P0 होना चाहिए ताकि इस पिस्टन पे नेट फोर्स 0 हो जाए। तो हमको समझ में आ गया है कि भैया जो प्रोसेस है ना वो आपको कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, ठीक बात है। द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द गैस इज हाउ मच। तो जब एक बच्चा इसको सॉल्व करने पे आता है तो ये इस प्रकार से चीजों को ऑब्जर्व करता है। डेल्टा यू की अगर बात करें सो डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। सो एन दिस इज योर एफ आर बाई 2 इंटू योर डेल्टा टी। एन की वैल्यू 1 है, एफ हम लोग यहां पर 5 लेके चल रहे हैं, हालांकि इसमें भी कंफ्यूजन रहा था बच्चों को बहुत ज्यादा। 2 इंटू आर, आर की वैल्यू 8.3 है और डेल्टा टी मेरे पास 1.2 है। सो 1.2 ने इसको मारा तो 0.6 ने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 एंड ये आपको हो रहा है 24.9, ठीक बात है सर। सो डेल्टा यू मेरे को 24.9 आ चुका है। अब बात करते हैं वर्क डन की। अगर तुम वर्क डन को ध्यान से देखो तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो वर्क डन तुम लिख सकते थे P डेल्टा V, तुम लिखने गए P कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा होगा 100 किलो पास्कल यानी 10⁵। व्हाट इज डेल्टा V, एरिया इनटू दिस डिस्प्लेसमेंट। एरिया इज 4 इंटू 10⁻⁻⁴ एंड डिस्प्लेसमेंट इज योर 25 इंटू 10⁻⁻3। अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया 4 इंटू 25 100 इंटू 10⁵ 10⁻7 और यहां -7, यानी इफेक्टिवली ये कट कुटा के आपको 1 आने वाला है। यानी कि अगर हम डेल्टा क्यू की बात करेंगे सो दिस इज योर 24.9 प्लस 1 25.9, ठीक है। हालांकि ये भी आपको एग्जैक्टली किसी के साथ नहीं मैच करने वाला है, क्लोजेस्ट देखोगे तो फिर ये वाला ऑप्शन आपको दिखेगा। और क्योंकि ये 24.8 भी इतना ज्यादा इसके क्लोज ही है कि भैया अगर तुम इसको अप्रोक्सीमेट भी कर रहे हो तो ये क्यों चुने, ये क्यों नहीं चुने, तो इस कारण से एनटीए ने इस दोनों को ही अपना फाइनल आंसर की में डाल दिया कि उनके तरफ से ये दोनों ही आंसर है। अब लेकिन आप देखिएगा, अरे क्या हो गया पेन को, हाँ अब आप देखिएगा इस सवाल में प्रॉब्लम क्या है। जब आपको कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है ना तो वर्क डन जो होता है P डेल्टा V कैन ऑल्सो बी रिटन एज NR डेल्टा T। क्या है NR डेल्टा T? टेक्निकली NR डेल्टा T को भी सॉल्व करके तो 1 ही आना चाहिए। क्या है N, क्या है R, क्या है डेल्टा T?
1.2। तुमको लगता है किसी भी जीवन में इसको सॉल्व करने पे ये 1 आएगा? इसका मतलब इस क्वेश्चन में P delta V जो है it is not equal to NR delta T. So the data given in the question is inconsistent with the process happening. मतलब क्वेश्चन में ही फ्लॉ है, पहली बात तो यहां पर भी कंफ्यूजन रहा है। बट इतना सब कुछ अज्यूम करते 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 हम लोग अंततः यहां तक पहुंच सकते हैं ताकि हम आपको समझा सके कि एनटीए ने जो आंसर दिया है वो क्या सोच के दिया होगा। क्लियर है एकदम? बढ़िया है। चलिए आज के सेशन के आखिरी सवाल को डिस्कस करते हैं। यहां तक पहुंच गए हो तो शाबाश, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, नए हो तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस आर दिस मच। मोनो एटॉमिक बोल रहा है तो लेते हैं F इज इक्वल टू 3, यानी कि अगर हमसे कोई गामा पूछेगा तो Cp कितना हो जाएगा 5r/2 और Cv क्या हो जाएगा 3r/2, यानी कि 5/3 मेरे को गामा है। इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ है और बाद में द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन टू, तो फाइनल वॉल्यूम इतना है, फाइनल प्रेशर हमको पता ही नहीं है, निकालो व्हाट इज फाइनल प्रेशर। सो फाइनल प्रेशर वॉल्यूम इज 27V पावर गामा, क्यों? क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, पावर गामा इज इक्वल टू PV गामा। तो जो मेरा V है वो तो मर जाएगा। अगर हम दोनों तरफ पावर ले ले 3/5 का, तो या फिर हम पावर क्यों ही लेंगे, ये तो डायरेक्टली आ रहा है ना। 27 का क्यूब रूट होता है 3 और 3 to the power 5, 3 to the power 5 इज इक्वल टू P, यानी कि आपको फाइनल प्रेशर निकल के आया है P/3 to the power 5। ठीक है, अब हमसे कह रहा है इस प्रश्न के अंदर व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज डेल्टा यू, व्हाट इज डेल्टा यू। डेल्टा यू इज इक्वल टू योर NCV डेल्टा T, एंड व्हाट इज योर CV, CV इज इक्वल टू योर FR/2 इंटू योर डेल्टा T। तो अगर हम यहां से F/2 को साइड कर दे तो ये आपको है NR डेल्टा T, और NR डेल्टा T को हम लोग लिख सकते थे P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। व्हाट इज F, F की वैल्यू मेरे पास 3 है, दिस इज योर 3/2। व्हाट इज P फाइनल, P/3 to the power 5, यानी कि 81 into 3 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज V फाइनल, V फाइनल जो है वो है 27 into V माइनस योर PV। तो 27 ने इसको मारा तो ये 3 हो जाएगा, सो दिस इज योर 3/2 एंड ये आपको आ रहा है कितना 1/9। देखो ना, एक तो PV तो होगा ही और ब्रैकेट में एक आपको आ जाएगा 1/9 माइनस 1 इज हाउ मच, -8/9। तो ये हो रहा है -4 PV/3, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर 3 में है। क्लियर एकदम? चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।